Good morning, student. Today we are discuss chapter number 5, modification of the flowering plant. और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहेगी. और आज का टॉपिक है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, देन मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. और कल जो डिस्कस किया था मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. तो यार 3 टॉपिक है: मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, modification of stem, modification of leaves. Okay, that is the first topic complete, modification of root. Then आज का टॉपिक है modification of stem. Stem क्या होता है? Ascending part होता है. Ascending means upper part. Ascending part of the axis bearing. क्या क्या होती है इसमें? ब्रांचेस है, लीव्स है, फ्लावर है, फ्रूट्स है. So as the stem is the ascending part of the axis bearing branches, leaves, flower and fruits. Then इसका डेवलपमेंट किससे होता है? प्लूम्यूल से होता है. जैसे सपोज मैंने कल आपको रूट का बताया था, रूट का फॉर्मेशन किससे था? रेडिकल से. और यहाँ पे स्टेम का फॉर्मेशन किससे हो रहा? प्लूम्यूल से. तो एज इट डेवलप फ्रॉम द प्लूम्यूल्स ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ द जर्मिनेटिंग सीड. जो एम्ब्रियो होता है, मान लो आप ग्राम्स मान लिए, ग्राम्स को हम लोग पानी में रखते हैं, चने को, तो वहां पे देखिए कुछ समय बाद से जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो तो वहां से रेडिकल्स, और जो रेडिकल से क्या फॉर्मेशन हो रहा है? रूट का. और प्लूम्यूल से फॉर्मेशन हो रहा है स्टेम का. ओके, अब स्टेम में क्या पाया? नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं. फर्स्ट क्या होता है? नोड. और सेकेंड क्या होता है? इंटरनोड. नोड क्या होते हैं? नोड का मीन्स क्या होता है? जहां से बहुत सारे लीव्स आते हैं. द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर ओरिजिनेट. मीन्स बोल सकते हैं कि स्टेम का वो रीजन जहां से लीव्स ओरिजिनेट होते हैं, उससे बोलते हैं नोड. सपोज यहाँ पे पार्ट्स मान लीजिए, स्टेम्स है, यहाँ से क्या आपके ओरिजिनेट हो रही? लीव्स. इससे बोले हम नोड. और सेम कंडीशन यहाँ पे मान लीजिए, इसे भी नोड बोला जाएगा. और इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी इसे बोले इंटरनोड. ओके, तो नोड का मीन्स क्या है? जहां से लीव्स क्या ओरिजिनेट हो रही है. यहाँ से लीव्स ओरिजिनेट हो रही है, तो इस पार्ट को क्या बोले? नोड. देन इस पार्ट को भी क्या बोला जाएगा? नोड. और इसकी जो डिस्टेंस होगी, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड, इट इज कॉल्ड इंटरनोड. तो उसे क्या बोलेंगे? इंटरनोड. ओके गाइस, देन the portion between two node, it is called internode. Stem bear buds. Stem में क्या bear होते हैं? bud, which may be terminal और axillary. और bud क्या होते हैं? कुछ terminal होते हैं, कुछ क्या होते हैं? axillary. अब यहाँ पे आता है फंक्शन ऑफ स्टेम. स्टेम के भाई फंक्शन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पॉइंट है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट. इसमें ब्रांचेस होती है, उसमें क्या क्या फॉर्म होते हैं? लीव्स होते हैं, फ्लावर है एंड फ्रूट. देन इट कंडक्ट वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस. किसको कंडक्ट कर रहा? वाटर है, मिनरल है, इसके अलावा हेल्प कर रहा फोटोसिंथेसिस. देन फूड को क्या कर रहा? स्टोरेज ऑफ फूड. देन सपोर्ट, प्रोटेक्शन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो किस में आएगा? फर्स्ट इसमें आ जाएगा स्टोरेज ऑफ फूड, सेकंड क्या आ जाएगा? सपोर्ट, थर्ड क्या आ जाएगा? प्रोटेक्शन, नेक्स्ट क्या आएगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ओके गाइस, देन एज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम मीन स्टेम आर मॉडिफाई एज अ डिफरेंट फंक्शन लाइक स्टोरेज, सेकंड सपोर्ट, थर्ड प्रोटेक्शन एंड लास्ट पॉइंट स्प्रेड एंड वेजिटेटिव propagation. Means stem of modify as a different function. Underground stem of, अब अंडरग्राउंड स्टेम कौन कौन से हैं? लाइक पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जमीकन एंड कोलोकेशिया. ये सभी क्या होते हैं? अंडरग्राउंड होते हैं. तो अंडरग्राउंड स्टेम लाइक फर्स्ट क्या है? पोटैटो, सेकंड क्या है? जिंजर, थर्ड क्या है? टर्मेरिक, फोर्थ क्या है? जमीकन, फिफ्थ क्या है? कोलोकेशिया. ये मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई स्टोर फूड. ओके, तो मतलब इन सब में क्या स्टोर है? फूड.
देन एज द स्टेम टेंडल्स, यहाँ पे जो डायग्राम दिया टेंडल्स का दिया गया, स्टेम मॉडिफाई हो रहा है टेंडल्स में। तो स्टेम मॉडिफाई टेंडल्स में क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका वर्क है सपोर्टिंग में। तो स्टेम मॉडिफाई एज द टेंडल्स, तो स्टेम टेंडल्स विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी बड। अब यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि स्टेम टेंडल्स जो कहाँ से किससे मतलब इसका फॉर्मेशन किससे हो रहा है? तो स्टेम टेंडल्स इट फॉर्म द एक्सिलरी बड, इसका डेवलपमेंट किससे हो रहा है? एक्सिलरी बड से। देन एज द सिलेंडर स्पाइरल कॉइल एंड हेल्प टू प्लांट्स क्लाइंब, ये हेल्प करे प्लांट्स को क्लाइंबिंग करने में। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन गॉड्स के जी मीनिंग बता दे रहा हूँ, GOURDS। तो गॉड्स के अकॉर्डिंग क्या एक ग्रुप आ जाएगा जिसमें कुकुम्बर है, ठीक, पंपकिन है और वाटरमेलन है, तीनों आपके आते गॉड्स में। इसके अलावा ग्रेप वाइन्स है, तो ग्रेप वाइन्स इन सभी में क्या होता है? टेंडल्स होते हैं, तो इनका वर्क होता है सपोर्टिंग। देन कुछ में क्या होते हैं? थॉर्न्स पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। एक्सिलरी बड ऑफ स्टेम गेट मॉडिफाइड टू वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड थॉर्न्स, कांटे होते हैं, लाइक एज द सिट्रस एंड बोगनविलिया। आप सिट्रस फ्रूट में देखिए, नींबू में देखिए, वहां पे पॉइंटेड स्पाइन्स पाए जाते हैं। तो स्पाइन्स का वर्क क्या होता है? प्रोटेक्शन में। दे प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स, जो ब्राउजिंग एनिमल्स है उनसे प्लांट्स को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहे हैं। देन सम प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन मॉडिफाई देयर स्टेम इनटू फ्लैटेंड। कुछ प्लांट्स में स्टेम क्या होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं, लाइक ऑफिंसिया में जो स्टेम होता है फ्लैटेंड होता है। और कुछ में क्या होता है? फ्लैसी सिलिंड्रिकल होता है, एग्जाम्पल है यूफोर्बिया। 2 पॉइंट मैंने बताया, फर्स्ट क्या होता है? फ्लैटेंड स्टेम ऑफिंसिया, और सेकेंड क्या होता है? सिलिंड्रिकल, वहां पे आ जाए यूफोर्बिया। तो फ्लैटेंड में क्या होता है? ऑफिंसिया, और सिलिंड्रिकल में क्या होता है? यूफोर्बिया। आप लोग NCERT बुक डाउनलोड कर लीजिए, मैं टॉपिक यहाँ समझा रहा हूँ, वहां से आप लोग नोट्स बनाते जाइए, ओके। और नोट्स आपको बनाने होंगे, जहाँ डाउट है मैसेज कीजिए। Then they contain chlorophyll and carry out photosynthesis. Underground stem of some plant such as grasses and strawberry. First क्या बताया? grasses, और second क्या बताया? strawberry. Spread to new neck and where older parts die and new parts are formed. Old parts क्या die हो जाता है, वहाँ से new parts क्या होता है? form. In some plants like mint and jasmine. First क्या होता है? mint, और दूसरा क्या होता है? jasmine. Slender lateral branches arises from the base of the main axis. Lateral branches with short internode and each node bearing a rosette of leaves and taproot is found in aquatic plants. जो aquatic plants है वहाँ पे consist होते हैं taproot like Pistia and Ecornia. फर्स्ट कौन सा? Pistia plant, और सेकेंड कौन सा? Ecornia. इसके अलावा बनाना है, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम। द लेटर ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस एट अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, ओके। तो बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, तो इसमें जो लेटर ब्रांचेस होती है, लेटर ब्रांचेस ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पार्ट से ओरिजिनेट होती है, ओके। तो यहाँ पे जो पिक्चर दिया गया मॉडिफिकेशन, कैसे स्टेम मॉडिफाई जाता है। तो लाइक यहाँ पे स्टोरेज में बताया, सपोर्टिंग में बताया, प्रोटेक्शन में बताया, और लास्ट में बताया स्प्रेड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो ये था आपका मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ओके स्टूडेंट। और जहाँ प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। अब यहाँ पे आता है लीव्स। तो लीफ में क्या होता है? जो एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड later develop into the branches. Branch leaves originate from the shoot apical meristem. जो leaves arises होती है कहाँ से हो रही है? shoot, shoot means stem, shoot apical meristem, और alliance होती है acropita order. इस फॉर्म में acropita order। अब लीफ में consist 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट लीफ बेस, सेकेंड पिट्यूल, थर्ड पार्ट लेमिना।
फर्स्ट पार्ट क्या है, लीफ बेस। सेकेंड पार्ट क्या है, पिट्यूल। थर्ड पार्ट क्या है, लेमिना। ओके, देन लीफ इज अटैच टू अ स्टेम बाय अ लीफ बेस। लीफ स्टेम से अटैच किससे है, विद द हेल्प ऑफ लीफ बेस। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। अब देखिए लीफ में लीफ अटैच होती है और वहां पे जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोला जाएगा, स्टिप्यूल। स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप से देखिए, यहाँ पे लीव्स अरेंज है और यहाँ पे स्मॉल लीव्स होती है। तो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड स्टिप्यूल। Stipules. Okay. In monogot, the leaf base expand into sheath covering the stem partially and wholly. In some leguminous plant के अकॉर्डिंग क्या पल्सेज आ जाती हैं। In leguminous plant, the leaf base may be swell. जो लीफ बेस का स्वेल हो जाता है एंड विच इज कॉल्ड द पुलविनस। इसे क्या बोलते हैं, तो ये क्या था, लेग्यूमिनस प्लांट बताया। ये लेग्यूमिनस प्लांट और लीफ बेस बिकम स्वेल। जो लीफ बेस है क्या स्वेल अप हो जाता है, यहाँ से लीफ एराइज होती है, ये पार्ट क्या स्वेल अप हो जाता है। तो ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, एक पार्ट्स क्या स्वेल अप हो जाएगा, तो इसको बोल रहे हैं पुलविनस। ठीक है, ये कंडीशन किसमें होती है, लेग्यूमिनस प्लांट में। देन पिट्यूल। पिट्यूल का वर्क क्या होता, दे होल्ड द ब्लेड टू लाइट। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिट्यूल allow leaf blades to flutter in winds, जिसकी वजह से क्या कूलिंग फॉर्म होती है। और लेमना और लीफ ब्लेड्स में क्या, इट इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद इन वेन्स। इसमें क्या होता है, वेन्स पाई जाती है। एंड वेनलेट्स, वेन्स प्रोवाइड रिगिडिटी टू द लीफ ब्लेड्स। वेन्स का वर्क क्या होता है, रिगिडिटी प्रोवाइड करना। तो वेन्स प्रोवाइड रिगिडिटी टू द लीफ ब्लेड्स and act as the channel of transport for water, mineral and food material। इसका वर्क क्या होता है, चैनल प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो फूड मटेरियल वो इजिली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। ओके स्टूडेंट, तो 3 टॉपिक आपके कंप्लीट हुए। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। एक टॉपिक आपके चैप्टर 5 के हैं। और पीछे जो डाउट है देखते रहिए, चैप्टर 1 to 4 तक, और इनकी नोट्स आप लोग बनाते रहिए। तो प्लीज डाउनलोड एनसीईआरटी बुक। ओके, जब आप एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कर लेंगे तो उससे आपको चैप्टर वाइज चैप्टर वहां से टॉपिक देखते रहिए आप लोग। और जो टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहे मैसेज कीजिए, उन टॉपिक को मैं आपको समझा दूंगा। ओके गाइस, और सपोज चैप्टर 1 में आपने स्टडी किया था लिविंग वर्ड, और लिविंग वर्ड में आपने स्टडी किया था मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म मीन्स होता ऑल द केमिकल एक्शन ऑकर्स इनसाइड इन आवर बॉडी। एंड मेटाबॉलिज्म इट इज 2 टाइप, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स कंजर्विंग ऑफ एनर्जी एंड कैटाबॉलिज्म मीन्स रिडक्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या रिडक्शन हो रही है। ओके, देन टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। तो टैक्सोनॉमी में क्या है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, देन एज द नॉमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंड नॉमेनक्लेचर 2 टाइप, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स ऑर्गेनिज्म गिव्स 2 नेम, जीनस एंड स्पीसीज। And trinomial means organism gives 3 name, genus, species, subspecies. Then as a taxon, then different kingdom 2, 3, 4, 5. Then as the last 6 kingdom. Then importance of autotrophic bacteria and heterotrophic bacteria. Then as a different kingdom, like as the 5 kingdom, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. ओके, तो यहाँ पे जो भी आपको डाउट है, डाउट आप लोग बताइए, डाउट क्लियर किए जाएंगे। और जो आपने चैप्टर 4 में स्टडी किया डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट फाइलम, तो हर फाइलम को आपको यूनिक फीचर पता होना चाहिए। लाइक एज अ पाइसिस, पाइसिस में कौन कौन सी फिश आ रही है, एम्फीबिया है,
रेप्टाइल्स है, एप्स है, मिमिलिया है, साइक्लोस्टोमेटा है, ओपरकुलम। ओपरकुलम क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। और हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को बोला जाता है, कॉमन नेम इसका क्या है? हिप्पोकैम्पस, कॉमन बोलते हैं सी हॉर्स। और फ्लाइंग फिश कॉमन नेम है, और साइंटिफिक नेम इसका एक्सोसीटस। तो टॉपिक आप लोग क्लियर करते जाइए, जहाँ डाउट है बताइए, हाँ मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है। ओके गाइस, और इसके बाद हम और भी टॉपिक बताएं। विनेशन है, फिलोटैक्सी है, टाइप्स ऑफ विनेशन, टाइप्स ऑफ फिलोटैक्सी, प्लेसेंटेशन। यहाँ प्लांट्स का प्लेसेंटेशन आएगा, ठीक है। प्लेसेंटेशन का मीन्स होता है जो ओव्यूल है वो अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद द ओवरी। तो वो यहाँ पे कंडीशन आएगा प्लेसेंटेशन। ओके, देन एज अ सिंपल एंड कंपाउंड लीव, कंपाउंड में भी आ जाएगा पिनेट्री एंड पाल्मेट्री कंपाउंड लीव। इन सब का इन टॉपिक का डिस्कस आपको बाद में किया जाएगा। टॉपिक स्टडी कीजिए, जहाँ डाउट है बताते रहिए। थैंक यू।